अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर शहीद शुबा समाजियात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से आपका खैर मकदम करता हूँ। आज का हमारा मौजू है ख़ानदान। ये बीए साल दोम का पेपर समाजी इदारे का दूसरा यूनिट है। इस मौजू में हम ख़ानदान के बारे में तफसील से बात करेंगे। ख़ानदान क्या होता है, अलग अलग समाजियतदाओं ने किस तरह से वजाहत की है, इसकी अहमियत को उन्होंने किस तरीके से बताया है, ख़ानदान एक समाजी ढांचे में कितनी अहमियत रखता है और इसके क्या क्या किरदार हैं, ये इंसानी ज़रूरतों को कैसे पूरा करता है, इस सब के बारे में हम तफसील से बात करेंगे। और ख़ानदान की हम खुसूसियात के बारे में भी बात करेंगे कि इसकी खुसूसियात क्या क्या हैं और ये समाज में किस तरह से एक ज़रूरी और मरकज़ी इदारा है, किस तरह से ये इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है। खुसूसियात में हम इन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। ख़ानदान समाज का एक बुनियादी इदारा है। ये दरअसल हर ज़माने में हर समाज के लिए ये बात लागू होती है। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ यानी जो कदीम समाज होते थे उनसे लेकर आज तक जितने भी ज़माने या समाज रहे हैं, इन सब में ख़ानदान एक बुनियादी और मरकज़ी इदारा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर दौर में हर ज़माने में इसमें बदलाव आए हैं, चाहे इसमें लोगों को कैसे तरबियत देनी है, क्या रूल्स होंगे, क्या कवानीन होंगे, क्या इक़्तिदार होंगे, इन सब को लेकर कुछ कुछ बदलाव आते रहे हैं। लेकिन सारे समाजियतदां इस बात पर एग्री करते हैं कि ख़ानदान समाज की एक बुनियादी और अहम इकाई है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समाज बड़े लेवल पर एक समाजी ढांचा जो होता है, ख़ानदान उसको छोटे लेवल पर ज़ाहिर करता है। यानी छोटे लेवल पर ख़ानदान एक बड़े समाजी ढांचे को ही ज़ाहिर करता है। हॉर्टन हंट माहिरीन समाजियतदां हैं, वो कहते हैं कि अगर हिस्ट्री को भी उठाकर देखा जाए, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ यानी कदीम समाज में ख़ानदान ही एक ऐसा इदारा रहा है, अभी तक भी बना हुआ है और इसका जो मरकज़ी जो अहमियत है वो कम नहीं हुई है। हालांकि जैसा हमने अभी पहले बात की कि इसमें बदलाव ज़रूर आते हैं। और अगर हम इसको एक फ़र्द के नज़रिए से देखें तो ज़िंदगी जीने की जितनी भी ज़रूरत हैं या उसको ज़िंदगी को जिस तरीके से उसमें कायदे कवानीन इक़्तिदार या उसमें तरबियत दी जाती है समाज के रुकन बनने के लिए, ये सारी चीज़ें ख़ानदान में पूरी होती हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है, सकाफ़त में बदलाव आता है, यानी हमारा कल्चर जैसे जैसे चेंज होता है तो ख़ानदान में वैसे वैसे ही बदलाव आता है। या हम ये कहें कि ख़ानदान समाजी बदलावों को एक तरह से ज़ाहिर करता है या उनको अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और इस तरीके से ख़ानदान और समाज यानी जो बड़ा एक ढांचा है, चाहे वो माशी तौर पे हम देखें, चाहे वो सियासी तौर पर देखें, इनमें बदलाव साथ साथ चलते रहते हैं। जहाँ तक इसकी अहमियत की बात है तो मैकाइवर एंड पेज माहिरीन समाजियतदां हैं, वो कहते हैं कि अभी तक का जो समाज रहा है उसमें ख़ानदान सबसे बुनियादी और अहम गिरोह रहा है। इसकी अहमियत को हम इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि फैमिली एक इदारा भी है और ये एक गिरोह भी है और इसका जो मेन जो फंक्शन है, अहम जो किरदार है वो है समाजियाना। यानी एक बच्चा या एक फ़र्द जब जन्म लेता है तो वो एक ख़ानदान का हिस्सा होता है और उसको बुनियादी और ज़रूरत के लेवल पर जो ट्रेनिंग जो तरबियत दी जाती है वो ख़ानदान में ही दी जाती है। एक बच्चा समाज के कायदे कानून या समाज में कैसे रहना है या समाज में उसको एक दूसरे से या आसपास के लोगों से कैसे बर्ताव करना है, ये सब
वो ख़ानदान में ही सीखता है। इसलिए बहुत सारे समाजियतदां ख़ानदान को एक कॉर्नर स्टोन कहते हैं, यानी एक मरकज़ी इदारा कहते हैं। ख़ानदान की अहमियत इस तरह से भी हम देख सकते हैं। हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं या एक फ़र्द की समाज के लेवल पर जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये सभी सोसाइटीज़ में हैं। बायोलॉजी के लेवल पर या समाज के लेवल पर या मेंटली या साइकोलॉजिकल लेवल पर अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं। ये सब ज़रूरतें हालांकि अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग हैं, लेकिन ये सारी ज़रूरतें ख़ानदान बहुत हद तक पूरी करता है। ख़ानदान की शक्लें हाँ ज़रूर अलग अलग ज़माने में बदलती हैं, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ को कि ये शक्लें कैसे बदलती हैं, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए भी देख सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटा परिवार जो होता है वो जदीद समाज में जन्मा है, यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी या अर्बन सोसाइटीज़ जैसे जैसे बढ़ी हैं, इन सब की ज़रूरत न्यूक्लियर फैमिली से अटैच हो गई हैं, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इनकी ज़रूरत के हिसाब से ख़ानदान की जो शक्ल है वो बदल गया है। टालकट पार्सन एक समाजियतदां हैं, वो कहते हैं ख़ानदान इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ यानी जो जदीद समाज है उसमें एक इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी चाहिए, उसको पावर चाहिए, उसको मोबिलिटी चाहिए। जैसे एक जगह से दूसरी जगह वो अपने काम की खोज में बाहर जाता है, या उसको अलग अलग ऑक्यूपेशंस में रह कर के अलग अलग तरह के किरदार अदा करता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर फैमिली इंडस्ट्रियल या अर्बन सोसाइटी के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा सूटेबल समाजी शक्ल है। ख़ानदान एक अल्फाज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ख़ानदान यानी फैमिली जो अल्फाज है ये लैटिन का अल्फाज फैमिलिया से आया है, और इसका मतलब है कि एक ऐसा समाजी गिरोह जिसमें कुछ लोग मिलकर एक तरह की ज़िंदगी जीते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको इस तरह से डिफ़ाइन करती है कि ख़ानदान एक बहुत करीबी एक घरेलू गिरोह है जिसमें लोग शादी, खून का रिश्ता, दीगर कवानीन के ज़रिए एक गिरोह में जुड़े होते हैं। इसको दूसरे समाजियतदाओं ने भी अलग अलग तरीके से इसकी वजाहत की है, इसको डिफ़ाइन किया है। जैसे हॉर्टन एंड हंट ने कहा है कि फैमिली एक रिश्तेदारी गिरोह है, यानी एक रिश्तेदारों का एक गिरोह है जिसमें बच्चों की परवरिश की जाती है और इंसान की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हॉर्टन एंड हंट ने फैमिली के 3 चीज़ों को यहाँ पर जाहिर किया है। पहला कि ये एक किनशिप ग्रुप है, दूसरा कि यहाँ पर बच्चों की परवरिश होती है या उनकी पैदाइश होती है, और इसमें तीसरा उन्होंने एक अहम चीज़ को उजागर किया है कि ये इंसानी ज़रूरतों को पूरा करती है। यानी ख़ानदान को उन्होंने 3 चीज़ों से जाहिर करने की कोशिश की है। इसी तरह मेलिनोव्स्की एक समाजियतदां हैं, उन्होंने कहा है कि ख़ानदान एक ऐसा इदारा है जिसके ज़रिए समाजी रिवायतों को या समाजी रिवाज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हैंडओवर या दे दिया जाता है। मेलिनोव्स्की ने भी समाजियाना यानी सोशलाइजेशन को ख़ानदान के ज़रिए एक अहम किरदार बताया है। मैकाइवर एंड पेज ने ख़ानदान की वजाहत करते हुए 5 चीज़ों को अहम बताया है। पहला कि एक ख़ानदान जिनसी मशाबरत यानी मेटिंग रिलेशनशिप उसमें होता है। दूसरा कि वहाँ पर शादी की एक शक्ल होती है, यानी शादी से वहाँ पर लोग जुड़ते हैं। तीसरा, ख़ानदान के जो लोग हैं उनके बुज़ुर्ग या उनका कहें तो डिसेंट या एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है। चौथा, किसी न किसी तरह से ये ग्रुप माशी ज़रूरतों को आपस में शेयर करता है या उनको पूरा करता है मिलजुल करके। और 5वीं चीज़ उन्होंने बताई है कि ये लोग एक ग्रुप में एक ख़ास जगह पर रहते हैं, यानी एक घर में या एक हाउस होल्ड में ये लोग रहते हैं। तो इस तरह से मैकाइवर एंड पेज ने ख़ानदान को डिफ़ाइन करने के लिए ये 5 चीज़ें बताई हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं, अगर हम ख़ानदान की जो वजाहत हमने की है उसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करें
तो हम ये कह सकते हैं कि ख़ानदान समाज में एक बहुत बुनियादी इदारा है और ये एक टोटल कम्युनिटी यानी अपने आप में एक पूरा समाज की तरह होता है जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है। हॉर्टन एंड हंट ने कहा है कि फैमिली को हम 5 शक्लों में देख सकते हैं, यानी एक ऐसा गिरोह जिसके एक एंसेस्टर्स हों या बुज़ुर्ग हों उससे जुड़ा है, एक इस तरह का फैमिली होता है। दूसरा कि एक ऐसा गिरोह जो एक रिश्ते से यानी चाहे वो खूनी रिश्ता हो चाहे वो शादी का रिश्ता हो इससे आपस में जुड़ा होता है, तो ये दूसरी शक्ल हुई ख़ानदान की। तीसरी शक्ल है ऐसे 2 लोग यानी मैरिड कपल जिनके बच्चे हों या बच्चे ना हों वो साथ रहते हों। चौथी शक्ल उन्हें बताई कि एक अनमैरिड कपल गैर शादीशुदा 2 लोग रहते हैं बच्चों के साथ, तो ये भी एक ख़ानदान की शक्ल है। यहाँ पर बच्चा हो सकता है वो अडॉप्ट करें तब भी एक ख़ानदान की शक्ल को पूरा करते हैं। 5वीं शक्ल उन्होंने बताई कि एक इंसान एक या एक से ज़्यादा बच्चों के साथ जो रहता है तो वो भी एक ख़ानदान एक फैमिली की डेफिनेशन में आता है। अज़ीज़ तलबा, अभी हमने ख़ानदान की वजाहत और इसकी अहमियत के बारे में बात की। अब हम ख़ानदान की ख़ुसूसियात के बारे में जानेंगे। मैकाइवर एंड पेज ने अपनी किताब सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन एनालिसिस जो 1950 में शाया हुई थी, इसमें उन्होंने ख़ानदान की 8 ख़ुसूसियात की बात की है, यानी ख़ानदान की 8 ख़ुसूसियात जो अहम हैं इनके बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहली इसकी ख़ुसूसियात है कि ख़ानदान की जो शक्ल है या इसका जो किरदार है वो कायनाती है, यानी एक ख़ुसूसियात है यूनिवर्सैलिटी, यानी ये हर समाज में हर तरह की सोसाइटी में पाया जाता है। सारे मेंबर यानी इंसानी समाज में हर कोई इसका मेंबर होता है और इसमें ये बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। इसलिए ख़ानदान हर समाज में हर जगह पाया जाता है, चाहे वो कदीम समाज हो जैसे हमने अभी थोड़ी सी देर पहले बात की, चाहे वो जदीद समाज हो। दूसरी इसकी खासियत है वो जज्बाती है, यानी इमोशनल बेसिस इसका होता है। ख़ानदान में लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो एक दूसरे का केयर करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो जज्बाती हैं, वो इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे के लिए होता है। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर चाहे वो खूनी रिश्ते से जुड़े हों चाहे वो शादी के रिश्ते से जुड़े हों, ये बहुत क्लोज़ और बहुत छोटा गिरोह है, तो यहाँ पर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तीसरी इसकी अहम ख़ुसूसियात उन्होंने बताई, ख़ानदान एक फ़र्द की ज़िंदगी में बहुत अहम तरीके से या बहुत मरकज़ी तरीके से उसको मुतासिर करता है। यानी एक फ़र्द ख़ानदान में जन्म लेता है तो शुरू से ही उसकी पर्सनैलिटी, उसका जहनी सोच, इन सब को ख़ानदान तराशता है एक तरह से और इनको एक शक्ल देता है। इस तरह से एक शुरुआती तौर पर ख़ानदान मुतासिर करता है। चौथा, ख़ानदान का साइज छोटा होता है। अगर हम समाज में दूसरे निज़ाम या दूसरी तंजीमों को देखें तो रिलेटिवली ख़ानदान का साइज बहुत छोटा होता है। हाँ, आगे हम जब बात करेंगे तो इसमें भी अलग अलग तरह के साइज हैं ख़ानदान में, लेकिन ओवरऑल ख़ानदान का साइज छोटा होता है। और क्योंकि समाजी ढांचे को ये ज़ाहिर करता है या उसमें बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है और अलग अलग तरीके से लोग इसमें जुड़े होते हैं, तो इसके साइज ये एक छोटी स्केल पर समाज को ज़ाहिर करता है। पांचवी इसकी ख़ुसूसियात है कि ये समाजी ढांचे में यानी सोशल स्ट्रक्चर में इसका एक मरकज़ी जगह है, यानी न्यूक्लियर पोजीशन इन सोशल स्ट्रक्चर, समाजी ढांचे में एक मरकज़ी जगह रखता है, चाहे वो कदीम समाज हो चाहे वो आज का समाज हो। छठी इसकी ख़ुसूसियात ये है कि यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं यानी ख़ानदान के जो रुकन होते हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं एक दूसरे के लिए वो बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, बग़ैर किसी मतलब के या बग़ैर किसी यानी माशी तरीके का जो एक पर्पज़ होता है उससे हटकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि
ख़ानदान का एक रुकन के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी हो या दूसरे के ऊपर नहीं हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक दूसरे के लिए, चूँकि वो इमोशनली अटैच हैं, तो एक दूसरे के लिए यहाँ पर वो ज़िम्मेदार होते हैं। सातवीं इसकी ख़ुसूसियात ये है कि ख़ानदान समाजी कवानीन से या समाजी बंधनों से आपस में बंधा होता है। इसको हम मिसाल के तौर पर ऐसे देख सकते हैं, ख़ानदान में हर मेंबर के अपने अपने ड्यूटीज़ हैं कि और उनके अपने अपने हुकूक हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको एक दूसरे से वो मिलकर करते हैं। ख़ानदान में एक माँ का किरदार है, एक बाप का किरदार है, या बेटे का किरदार है या बेटी का किरदार है। तो ये सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और इस तरह से वो एक समाजी कवानीन से बंधे होते हैं। आठवीं खुसूसियात ख़ानदान की ये है कि ये एक परमानेंट गिरोह भी है और एक टेम्परेरी भी है। यानी ये इसमें दोनों खुसूसियात हैं, ये परमानेंट भी है और थोड़ा ये टेम्परेरी भी है। टेम्परेरी इसलिए है कि इसमें जो मेंबर होते हैं, यानी एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो दूसरा एक ख़ानदान या दूसरी फैमिली सेटअप कर लेता है, तो वो पहले वाली फैमिली से अलग हो जाता है। तो एक तरह से ये टेम्परेरी भी है और ये परमानेंट इसलिए है, ख़ानदान के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़िम्मेदार होते हैं और पूरी तरह से समाज में ख़ानदान टूटता नहीं है, बल्कि उसमें से एक दूसरा ख़ानदान तो बन जाता है, लेकिन ख़ानदान अपनी शक्ल में रहता है। मैकाइवर पेज ने इसको अगर हम इस सेंस में देखें तो उन्होंने ये बोला है कि फैमिली एज ए प्रोसेस, यानी ख़ानदान एक लगातार सिलसिलेवार या मुसलसल तौर पर एक गिरोह है जिसमें बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, आज हमने इस मौजू में ख़ानदान के बारे में जाना, इसकी वजाहत, इसकी तौसीक़ किस तरह से अलग अलग समाजियातदां ने की है और किस तरीके से इसकी अहमियत को ज़ाहिर किया है। और हमने ये भी जाना कि ख़ानदान एक प्रोसेस की तरह काम करता है, जैसे मैकाइवर पेज ने बताया, और ये परमानेंट भी है और टेम्परेरी भी है, यानी इसमें ट्रांजिशन भी होता है, एक ख़ानदान से दूसरा ख़ानदान निकल कर आता है, बनता है। तो इस तरह से हम इस मौजू में ये समझे कि ख़ानदान एक अहम किरदार अदा करता है समाजी ढांचे में और इसका एक मरकज़ी रोल है समाज को एक ढांचा देने में या समाज को चलाने में। इस मौजू पर आगे और जानकारी हासिल करने के लिए पहली हॉटन एंड हंट की एक किताब है समाजियात, दूसरी एंथनी गिडेंस की एक किताब है समाजियात, इसको भी आप देख सकते हैं। इन्होंने ख़ानदान के बारे में बहुत तफसील से इसमें बताया है कि ख़ानदान क्या होता है और इसमें बदलाव को लेकर भी उन्होंने बहुत तफसीलात दी है। इसी तरह मैकाइवर और पेज की एक किताब है सोसाइटी, जिसका हमने इस मौजू में भी जिक्र किया था, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इस किताब को भी आप देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत तफसील से ख़ानदान के बारे में बात की है। हमसे आगे रब्ता कायम करने के लिए हमारा एड्रेस और ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर किसी मौजू पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।